चलिए आज की क्लास में हम ट्रायंगल के बारे में सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 है। सबसे पहले ट्रायंगल को हम बना लेते हैं। एक पिछले वाले क्लास 9th में हम लोगों ने ट्रायंगलों के बारे में बखूबी पढ़ चुके हैं। एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, आप लोग इस ट्रायंगल का नाम बताइए। ट्रायंगल का क्या नाम है? ट्रायंगल ABC। एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा, उसका नाम है ट्रायंगल PQ। एक नया शब्द लिख देते हैं। आज का पूरा क्लास इसी शब्दों के आसपास घूमेगा। लिखा हुआ है समरूप। क्या लिखा है? आज समरूप के बारे में सीखेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 7 जो ट्रायंगल है हमारा, कहता है कि एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR को हम कब समरूप कह सकते हैं? समरूप कह सकते हैं। अब उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये समरूप नाम की चीज होती क्या है। अब क्या इन दोनों ट्रायंगलों को हम समरूप कह सकते हैं? देखिए पहले समझा देते हैं। दो आकृतियों को बना देते हैं हम। एक आकृति ये है, एक आकृति ये है। दोनों का चेहरा क्या सेम सेम दिख रहा है? जब दोनों का चेहरा सेम सेम दिख जाए और सभी कोण एक दूसरे के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में कह दिया जाता है कि ये दोनों समरूप हैं। हो सकता है ना समझ में आए। जब चैप्टर नंबर 7 खोलेंगे तो आप लोगों को दो ताजमहल दिख रहा होगा। पहले पेज पे दो ताजमहल दिखा है। एक ताजमहल का आकार बड़ा है, दूसरे ताजमहल का आकार, लेकिन दिखने में दोनों ताजमहल समान दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं भले ही कोई भी चीज बड़ी हो या फिर छोटी हो, लेकिन अगर समान रूप से दिख रहा है तो दोनों चीजों को हम समरूप कह देते हैं। तो समझ में आया कि आकार बड़ा हो सकता है, आकार छोटा भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के एकदम पूरी तरह से समरूप, वही चीज हम दोबारा बोल रहे हैं, एक दूसरे पे एकदम फिट पाए जा रहे हैं, न तो एंगल घूम रहा है, ताजमहल एक ऐसे रखा गया, दूसरा वाला घुमा दिया ऐसे, तब समरूप नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर यही है, कोई बताएगा क्या ये दोनों समरूप दिख रहे हैं? अब समरूप नहीं है। छोटा चलेगा, भले ही उसके जैसा ना हो, लेकिन छोटा होना चाहिए, कोण आपस में बराबर होना चाहिए, तो कह देते हैं समरूप। समरूप का जो चेहरा होता है वो ऐसे होता है, बहते हुए लहर जैसा, पानी का लहर चल रहा है। तो ये किसका सिंबल है? समरूप का सिंबल है। इसमें एक और सिंबल आएगा सर्वांगसम का। सर्वांगसम का चेहरा क्लास 9th में बोले थे। इसके नीचे दो डंडा लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, वो समरूप, वो सर्वांगसम हो जाएगा। समरूप को तोड़ देते हैं। समरूप का मतलब होता है समान है जो रूप। एक होता है सम, सम का मतलब होता है समान। एक बाप के 3 बेटे सब समान होते हैं उसकी नजरों में। समरूप सम प्लस रूप, जिसका रूप समान होता है उसे हम समरूप कहते हैं। वो साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। एक बाप का बेटा छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन दोनों समरूप है, यानी कि दोनों बेटे एक ही बाप की औलाद है। भले ही एक बड़ा हो, पैसा कमा रहा हो, एक पढ़ रहा हो, लेकिन दोनों क्या है? बाप की नजरों में क्या है? समरूप है। समान है जिसका रूप, उसे कहते हैं समरूप। अब लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी होता है। ऐसे फुलो फुलो में सो के उठे बोल दिए दोनों लोग समरूप हैं, ऐसे नहीं होता। हमेशा इन दोनों को समरूप कहने के लिए, पीछे वाले बच्चे ज्यादा गौर करेंगे, इन दोनों को समरूप कहने के लिए हमेशा एंगल ए एंगल पी हमेशा बराबर होना चाहिए। हमने क्या बोला? एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए? शब्दों पे ध्यान देना है। हमने ये नहीं कहा कि एंगल ए एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, हमने कहा कि एंगल ए एंगल पी के, यानी कि अगर ये 50 डिग्री है मान लेते हैं तो ये भी कितना होना चाहिए? 50 डिग्री। ये बात बाबू लोगों को समझ में आ गया। केवल यहीं तक रुक नहीं जाएंगे, हमेशा एंगल बी एंगल क्यू बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर ये खुदा न खास्ता ईश्वर करे 70 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होना चाहिए? यानी कि एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए? एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए? और अगर ऐसा है कि ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, अगर है और सी आर के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है,
ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हम तभी कह सकते हैं जब एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो। ये तीनों होना चाहिए। तथा इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहते हैं, इसके साथ साथ रेखा ए बी, देखिए यहां से यहां तक की लंबाई ए बी कोण तक सीमित नहीं हो जाएगा। रेखा ए बी को बस देखना है, रेखा ए बी और कोण ए बी में अंतर होता है, कोण अंदर वाला होता है और रेखा ये लंबाई होती है। रेखा ए बी पी क्यू के बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन समानुपात में होना चाहिए। हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया, समानुपात। इस समानुपात क्या होता है हम आपको समझाते हैं। अगर यहां से यहां तक की लंबाई 5 है और यहां से यहां तक की लंबाई 3 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो कहते हैं कि दोनों समानुपात में है। केवल सुनते रहना है, एक बार बोलने से समझ में नहीं आएगा, कई बार बोलना पड़ेगा। अगर यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, वो 5 है, बल्कि ये 5 5 बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां से यहां तक 3, ये भी 3, ये भी 3 है, तो कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं समानुपात में है। समानुपात क्या होता है उसको लिख देते हैं, उसको लिखेंगे 5 अनुपाते 5 अनुपाते 5, उसको लिखते हैं। इसको लिखते हैं 3 अनुपाते 3 अनुपाते 3, इसको लिखते हैं। अब होता क्या है कि 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, दोनों का 1 अनुपाते 1 अनुपाते 1 ही आया है। कट पीट के दोनों किस पे सिमट गए हैं, 1 अनुपाते 1 अनुपाते 1 पे, तो कह देते हैं कि सभी रेखाएं एक दूसरे से समानुपात में है। किसमें है, समानुपात में। समझ रहे हैं। तो इसको लिखा कैसे जाता है, हमेशा ए बी के नीचे लिखेंगे पी क्यू को, ए बी के नीचे किसको लिखेंगे, अब बुद्धिमान बच्चे बताएंगे, बीसी के नीचे किसको लिखेंगे, क्यू आर को। ये देखो आप लोगों के शांति रहने का नतीजा कि एक बार में आता है। एसी के नीचे किसको लिखेंगे, पी आर को, हाँ पी आर को लिखेंगे, हाँ पी आर है बोले हैं हम भी। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं, मुस्कुराने लगे यार तुम लोग, तो कोई बात नहीं, मुस्कुरा के ही पढ़ा जाता है, कब्रिस्तान क्लास को नहीं बनाना। देखिए अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो जाती है तब हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समानुपात। कौन बोल दिया यार, ये क्या लिखे हैं, समरूप है। समान है जिसका रूप उसे क्या कहते हैं, समरूप। बहुत बढ़िया है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं बाबू, नहीं क्लास डिस्टर्ब नहीं करना, अब इसके बाद चुप हो जाओ, हंसी मजाक हो गया है। दो बच्चों से पूछेंगे, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए सुनिए, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगलों को भले ही चेहरा सेम सेम दिख रहा हो, ये दोनों आपस में हाथ मिला रहे हैं क्या, ये दोनों लड़के हैं बाबू, है इधर देख। ये दोनों त्रिभुज अगर आपस में समान दिख रहा है तो इन दोनों को हम समरूप तब तक नहीं कह सकते जब तक इसका वैल्यू न दिया हो। भले ही चेहरे दिख रहे हैं समान समान, लेकिन अगर यहाँ पे 30 डिग्री दिया है तो ये भी कितना होना चाहिए, यहाँ पे 100 दिया है, जो कि 100 नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं उतना नहीं, वो झुकेगा नहीं। 100 कम से, ये जैसे 90 डिग्री है, 100 इसके इधर जाएगा। अब चूंकि YouTube का वीडियो बन रहा है तो ऐसे बोल देंगे, फिर 10 साल के बाद अपने आप को हम कोसेंगे। ये 90 भी नहीं, 90 भी नहीं हो सकता, 80 हो सकता है, झुका रहेगा यार। 80 पता चल रहा है, पसीना वहां लग गया तो नहीं पता चल रहा होगा। ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, 8 3 का। एक त्रिभुज में कितने डिग्री कोण बनता है, कुछ बच्चे चौंक गए यार, याद तो था लेकिन भूल गए, 180 बनता है। 8 3 11, ये कितना होना चाहिए, 70। मुजीबुर रहमान को बाबू याद है। इन दोनों ट्रायंगलों को क्या हम कह देंगे, समरूप है? अभी नहीं कहेंगे, अभी केवल ये वाला आंकड़ा पूरा किया है, अभी केवल ये आंकड़ा पूरा किया है। एंगल यौ किसके बराबर है, एंगल रॉ किसके बराबर है, एंगल लॉ किसके बराबर है। ये एक कंडीशन पूरा किया है, अभी दूसरा कंडीशन बाकी है। अगर यहां से यहां तक 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और मान लीजिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है,
तो अब कल्पना करते हैं कि 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2। सोचिए अभी 10 में पढ़ रहे बच्चे नहीं है। 6 एकम में 6, 6 एकम में 6, 6 एकम में 6, उसका भी 1:1:1, इसका भी 1:1:1, यानी कि सबका अनुपात बराबर आ रहा है, कोण बराबर दिख ही रहा है। तो कह देंगे कि एंगल नहीं, ट्रायंगल क ख ग, ट्रायंगल क ख ग समरूप है ट्रायंगल य र ल। समझ में नहीं आ रहा है? तो पहली बार पढ़ रहे तो उतना उतना समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, कितने तुम लोग खुरापाती हो? ऐसे क्लास में ना एक लड़का ट्रेन में सफर कर रहा था। तुम लोगों की हंसी ठिठोली देख के याद आ गई। तो ट्रेन में सफर कर रहा था, तो शहर की 2 लड़कियां भी ट्रेन में सफर कर रही थी। ट्रेन में ये होता है कि बैठने के लिए आप लोग गए होंगे, मतलब सब लोग गए होंगे। 3 बोगियां होती हैं, एक ऐसे 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 3 होता है। नीचे मिडिल मतलब नीचे बर्थ होता है, बीच वाला होता है, सबसे ऊपर वाला होता है। जो आप बुक करेंगे वही मिलता है। तो इसी क्लास में से कोई एक ऐसा लड़का था, इस क्लास का नहीं था, ऐसे ही चंचल वो भी था। तो ट्रेन में सबसे ऊपर वाली बोगी बैठा था वो। तो शहर की 2 लड़कियां भी सफर कर रही थी, तो दोनों नीचे बैठी थी, दोनों आपस में बात कर रही थी। तो बात करते करते एक दूसरे से बात होता ही है। हाँ, तो बात करते करते एक दूसरे से पूछा कि और बताओ क्या चल रहा है हालचाल। उसने कहा कोई बात नहीं, जिंदगी मजे में चल रहा है। तो लड़की ने दूसरे से पूछा कि शादी कब कर रही हो? तो बोले कि कर लेंगे, कोई अच्छा पति चाहिए। तो बोली कैसा पति चाहिए? उसने कहा करोड़पति चाहिए। तो उसने कहा कि यार करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, कोई सुना होगा तो बीच में नहीं बोलेगा, पहली बात तो बोली कि करोड़पति चाहिए। उसने कहा कि करोड़पति तो बहुत होता है, अगर करोड़पति न मिला तो बोली कोई बात नहीं, 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। तो उससे भी रहा नहीं गया यार, 50-50 भी बहुत बड़ा रकम होता है यार, 50 लाख। तो बोली 50-50 लाख के 2 न मिले तो बोली कोई बात नहीं, 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। फिर उसने कहा कि यार 25 लाख भी बहुत बड़ी रकम होती है, अगर 25-25 लाख के 4 न मिले तो? उसने कहा कोई बात नहीं, 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। तो कुल मिला जुला के करोड़पति चाहिए। तो ऊपर जो बोगी में लड़का बैठा हुआ था ना, वो सब सुन रहा था, ध्यान लगा के सुन रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वहां से टपक करके गोदी में आके बोला, बहन जी जब ये 1 लाख पे आ जाए तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसे भी होता है। समझ में नहीं आया है? नहीं, ताली में बजाओ, ताली में बजाओ। ऐसे भी लड़के अभी दुनिया में घूम रहे हैं, जाने दीजिए। ये 1 लाख पे आ जाएगा, हम भी लाइन में लगे हुए। समझ में आया कि नहीं? ये वाला समरूप का मतलब होता है समान है जिसका रूप, सुनो बात को, अब खत्म हो गया भाई इधर। समान है जिसका रूप, 2 अलग अलग चेहरे अगर समान रूप से दिख रहे हैं, आकार में बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि अगर उन लोगों का आमने सामने का कोण बराबर है, कोण, और भुजाएं समानुपात में है। समानुपात का मतलब होता है कि 5-5-5 है तो 3 की, यही नहीं हो सकता है यार। अगर ये 4 भी हो जाएगा तब भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो 1:1:1 के अनुपात में आएगा। हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आगे की क्लास कल करेंगे हम लोग।